हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। आज बेटा अपन एरर एनालिसिस के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने सीखा था कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही है या फिजिकल क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उस केस में एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालने का ये फॉर्मूला होता है। सिमिलरली अगर फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो मैक्सिमम एरर निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है और यही फॉर्मूला अप्लाई होता है इवन फॉर डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फॉर्मूला सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला भी सेम है। इन सबके डेरिवेशंस भी अपन ने लास्ट क्लास में सीखे थे। आज अपन सीखेंगे कि अगर कभी ऐसा हुआ फिजिकल क्वांटिटीज में पावर्स भी लग रही है, दे आर रेज्ड टू सम पावर्स वेदर इन मल्टीप्लिकेशन और वेदर दे आर इन एडिशन। इस केस में क्या होगा, या अगर फिजिकल क्वांटिटीज का रेसिप्रोकल होने के बाद वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इन केसेस में एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाएगा, ये अपने आज का टॉपिक है, ये पढ़ना है आज। तो सबसे पहले ये सीखने से पहले मैं आपको एक नई टर्म से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, उसे बोलते हैं अपन डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन। इसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, लेकिन फिलहाल इन डेरिवेशंस को करने के लिए मैं आपको उसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जब भी अपन किसी भी कर्व को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, जैसे एग्जांपल ये आपने दो एक्सेस लिए और ये आपने इसका ग्राफ बना दिया, ये कर्व बना दिया आपने ग्राफ पे। अब मान लो इस कर्व पे एक पॉइंट है यहां पे h, k और इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है जो टच करके जा रही है। किसको? कर्व को टच कर रही है। कहां पे टच कर रही है? h, k पे। तो जो लाइन किसी भी पर्टिकुलर कर्व को टच करके पास होती है उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे टच करती है उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लो उस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया जिसे अपन बोलेंगे थीटा। थीटा इज द एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अपन ने स्ट्रेट लाइंस का एक लॉजिक पढ़ा हुआ है, या मे बी अब आप लोग पढ़ो। उसमें एक लॉजिक होता है स्लोप का। स्लोप का सिंबल होता है m और स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। दैट इज यहां थीटा जो भी बनेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वॉटेवर, आप इस फॉर्मूले से इस लाइन की क्या निकाल सकते हो? स्लोप। स्लोप को अगर अपन इजी लैंग्वेज में बोले तो स्लोप को बोला जाता है इंक्लिनेशन। क्या बोला जाता है? स्लोप को इंक्लिनेशन। क्लियर यहां तक? अब सुनना ढंग से। ये जो कर्व आपने बनाया, मान लो आपका कर्व ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स। जो अपना कर्व है वो क्या है? y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो अब आप यहां लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m का एक और फॉर्मूला जिसे बोलते हैं dy अपॉन dx। क्या बोलते हैं? dy अपॉन dx। इसको कैसे रीड आउट किया जाता है? इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका डेरिवेटिव हो रहा है? y का। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन, ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव। तो इसका छोटा सा अपन लॉजिक सीखेंगे। तो एक तरीके से आपको ये याद रखना है कि डेरिवेटिव का मतलब कि जो कर्व है उस पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप निकालना, कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकालना। तो जब भी आप कोई कर्व बनाओगे उसके किसी भी पॉइंट से एक लाइन पास होती हुई बनाओगे, जो कर्व को टच करेगी उस लाइन को टेंजेंट बोला जाता है। जब आप उस लाइन की स्लोप निकालने की कोशिश करोगे तो आपको गिवन कर्व का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है मतलब? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी के लिए आपको इतना सा याद रखना है। और डेरिवेटिव का एक बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला भी याद रखना है।
क्या करना है अपने को, या आप लोग प्लीज साथ में रफ कॉपी पेन लेके बैठेंगे और जो भी मैं लिख रहा हूं आप उसको कॉपी करते रहेंगे। क्या करना है भाई, अपने को बीच बीच में अपने अकॉर्डिंग पॉज करो और खुद कॉपी करते रहो, अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, वो बहुत बेस्ट रहते हैं आपके लिए, है ना। देखो ढंग से, मान लो आपने यहां लिखा जैसे d बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, एक्स टू द पावर n, x टू द पावर n, इसको क्या रीड आउट करेंगे अपन, इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब ये इसका आंसर होता है। सिर्फ ये इस एक फॉर्मूले से अपन आज ये डेरिवेशंस कर देंगे प्रूफ, ये सारे डेरिवेशंस इस एक फॉर्मूले से हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, एक और बात ध्यान रखना, जब भी यहां लिखा हो जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, या डी ए अपॉन डी एक्स, या डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो जैसे इसका एक फॉर्मूला है ना। सिमिलरली अगर मैंने यहां पावर लगा दी n, तो अब इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n इंटू वाई की पावर n-1। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यहां साथ में क्या लिखना है, dy अपॉन डी एक्स। क्यों लिखना है, ऊपर x नीचे x, सिमिलर वेरिएबल, इसलिए यहां पे नहीं लिखा, यहां ऊपर y नीचे x, दैट इज आप y का डेरिवेटिव कर रहे हो वेरिएबल y का, लेकिन किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसलिए अपन यहां ये लिखते हैं। अगर मान लो a की पावर में है तो आप रूल तो एज इट इज फॉलो करोगे, लेकिन साथ में क्या लिखोगे, डी ए बाई डी एक्स, क्योंकि आपने a वेरिएबल का डेरिवेटिव करा किसी और वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। सेम गोज फॉर b ऑल्सो। तो जब भी वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं तो अपने को ये लास्ट में लिखी हुई चीज का ध्यान रखना होता है, ये जरूर लिखना होता है। लेकिन जब वेरिएबल सेम होता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब वो लाइन जो कर्व को टच करके पास हो रही है। आगे यार समझ में। अब करते हैं, देखो डेरिवेशन स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं, क्वांटिटीज आर रेज्ड टू अ पावर एंड उनमें आपस में प्रोडक्ट हो रहा है। इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या निकाला जाएगा, मतलब कैसे निकाला जाएगा। ये अपना फंक्शन है, ये आपको फंक्शन दे दिया, यही मान लो आपके क्वेश्चन में कोई भी एक इक्वेशन इस फॉर्मेट में बन के आ गई, तो अब आप यहां क्या लिखोगे, यहां पे x है x, अब आप यहां लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1, 2 और 3 चीजें। अब एक और बात सुनना ढंग से, ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती है और उनका आप क्या करते हो, डेरिवेटिव, दो अलग अलग चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और मैं उनका क्या करना चाहता हूं, डेरिवेटिव, तो इस केस में मुझे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इज वेरी इजी। प्रोडक्ट रूल में आपको बस इतना सा याद रखना है, डेरिवेटिव अगर आप मान लो कर रहे हो u इंटू वी का, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे कि भाई हम एक बार तो u को कॉपी कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं v का, फिर अपन v को कॉपी कर रहे हैं और डेरिवेटिव कर रहे हैं u का। ये सारी चीजें अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अपन डेरिवेशन करने के लिए शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, है ना। जितना डेरिवेशन में जरूरत है उतना पढ़ रहे हैं। तो u इंटू वी, ये प्रोडक्ट रूल इससे मैच कर रहा है, लगा दो इसमें रूल। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1। मुझे कैसे पता पड़ा 1, देखो ये फॉर्मूला है मेरे पास, इसमें n की जगह 1 पुट करो, करो आप यहां 1 पुट, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है, 1, तो अपना आंसर 1 आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या है, 1। इस फॉर्मूले से मैं कुछ भी डिराइव कर सकता हूं।
किसी का भी डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ए की पावर एम को कॉपी किया, डेरिवेटिव करा बी की पावर एन का, फिर बी की पावर एन को कॉपी किया और डेरिवेटिव कर दिया ए की पावर एम का। ठीक है, एक बार में एक का ही डेरिवेटिव होगा और दूसरा वाला जो है वो कॉपी होता जाएगा। प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। आगे सॉल्व करें, देखो ये वाला ये रहा रूल है ना, डेरिवेटिव ऑफ बी की पावर एन, ये इसका रूल है, लगाओ इसमें रूल। ये कॉपी हो गया, एन इंटू बी की पावर एन माइनस वन डी बी डी एक्स। ठीक है, बी की पावर एन कॉपी करो, ये वाला रूल यहां लगा दो। अब देखो डिफरेंस क्या है, यहां एम है यहां एन है, तो बस एन की जगह एम का लॉजिक लगा दो, लॉजिक वही रहेगा, बस शक्ल बदल गई, एन की जगह एम आ गया, लॉजिक तो वही है। अब क्या करें इसको आगे सॉल्व करने के लिए, देखो ढंग से, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहां भी सब्ट्रैक्ट हो रही है। पावर्स सब्ट्रैक्ट कब होती है, पावर्स सब्ट्रैक्ट होती है जब क्या हो रहा होता है, डिविजन। तो अपन इसके रूल को अप्लाई करते हैं। ये आपने कॉपी कर ही लिया है ना, साथ साथ कॉपी करते रहो अपने अकॉर्डिंग, बीच में पॉज करके। ये पावर सब्ट्रैक्ट कब हो रही है, जब डिविजन हो रहा होता है। ए की पावर एम बी की पावर एन अपॉन बी इंटू एन डी बी बाय डी एक्स, बी की पावर एन एम इंटू ए की, एम को बाद में लिखेंगे, ए की पावर एम अपॉन ए इंटू एम डी ए बाय डी एक्स। ठीक है, आया यहां तक समझ में। अब देखो इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1 और यहां लिख दो यूज इक्वेशन नंबर 1। किसका यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 1 का। इन दोनों की वैल्यू देखो, इन दोनों की और इन दोनों की वैल्यू देखो, किसके इक्वल है, एक्स के, एक्स एन बी डी बी डी एक्स। ठीक है, इसकी जगह एक्स ए एम डी ए डी एक्स। अब बताओ x कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है भाई। डिनोमिनेटर से dx कॉमन आ रहा है क्या, ये भी आ रहा है, कॉमन ले। अंदर क्या बचा, n अपॉन b डी बी। ठीक है, इधर क्या बचा, m अपॉन a डी ए। ये dx जो अपॉन में है वो इधर जाके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा। dx अपॉन x n डी बी अपॉन बी एम डी ए अपॉन ए। अब एक नई चीज आपको क्या याद रखनी है, dx जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स, डी बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा बी, सिमिलरली डी ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ए। ये तीन रिप्लेसमेंट यहां लगा दो, क्या आएगा रिप्लेसमेंट अगर मैंने लगा दिए, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस एम टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। क्लियर यहां तक। ये है अपना क्या, एब्सोल्यूट एरर की मैक्सिमम वैल्यू। क्या है ये, एब्सोल्यूट एरर की मैक्सिमम वैल्यू। इंडिविजुअल एरर्स जो ए और बी में है उनको अपन ने ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको डेरिवेशन याद तो रखना है लेकिन हर बार डिराइव थोड़ी करना है, हर बार आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो जब भी आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिखती है और आपको उस इक्वेशन से एब्सोल्यूट एरर निकालना है या परसेंटेज एरर निकालना है, एरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखो b की पावर उसके आगे आके मल्टीप्लाई हो गई, a की पावर भी उसके आगे आके मल्टीप्लाई हो गई, है ना, इजी है बहुत। क्लियर, कॉपी करो। नेक्स्ट, अब क्वांटिटीज ऐसी है जिनमें पावर्स लग रही है, a की पावर m b की पावर n, लेकिन ये आपस में डिवाइड हो रही है। तो अब इनको कैसे ट्रीट करेंगे अपन यहां इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू a टू द पावर m डॉट b टू द पावर माइनस n। इस टर्म को ऊपर लेगा और नेगेटिव बना दिया पावर को। अब मैं इसको मार्क कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और यहां लिख दूंगा सबको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और यहां हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एम बी टू द पावर माइनस का एन। तो यहां क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। एक्स का डेरिवेटिव अभी अपन ने लास्ट अभी क्वेश्चन में सीखा था 1, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको कॉपी किया, डेरिवेटिव करेंगे बी की पावर माइनस एन का, फिर बी की पावर माइनस एन को कॉपी करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे ए की पावर एम का। क्लियर है यहां तक? पावर्स का रूल क्या होता है? पावर का रूल होता है भाई, ये आपको रूल याद रखना है, ये पावर्स का रूल होता है। डेरिवेटिव में पावर आगे आ जाती है और -1 हो जाता है। लगाओ इसमें रूल, पावर को आगे ले आओ, ये आगे लिया है, और उसमें माइनस का 1 कर दो, ये कर दिया। लेकिन आप चेक करो ढंग से, यहां वेरिएबल मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा। सेम अब ये रूल यहां भी लगाओ, इसको तो कर लो कॉपी, पावर को आगे ले आओ, पावर में कर दो माइनस का 1, और वेरिएबल्स मैच नहीं हो रहे, ऊपर ए नीचे एक्स, तो ये लिख दो। ठीक है, आगे बात समझ में। डेरिवेटिव का जो यूज है वो बस इन 2 स्टेप्स में है। क्लियर? इसलिए अपन ने छोटा सा इंट्रो पढ़ा था डेरिवेटिव्स का। अब क्या करें इस केस में, अब देखना ढंग से, बहुत इजी है ये। अब इसमें अपन पावर्स को अलग अलग करते हैं। ये पावर्स अलग अलग कैसे होगी भाई, मैं यहां इसको लिखूंगा 1 इक्वल्स टू माइनस एन ए की पावर एम बी की पावर माइनस एन बी की पावर -1, ये पावर्स अलग अलग हो गई, डी बी अपॉन डी एक्स। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस का एम बी की पावर माइनस एन ए की पावर एम ए की पावर -1, ठीक है, डी ए बाई डी एक्स। क्लियर यहां तक? अब सुनना ढंग से, इन दोनों को एक ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, ए की पावर एम बी की पावर -n, ये एनक्लोज हो गए। साथ में क्या है, माइनस का n अपॉन में b डी बी डी एक्स। अपॉन में क्यों ले गए, क्योंकि नेगेटिव पावर है। सेम इन दोनों को ब्रैकेट में एनक्लोज करो, a की पावर m b की पावर -n, एनक्लोज कर दिया। क्या क्या बच गया, साथ में बच गया एक तो m और एक 1 अपॉन a डी ए बाय डी एक्स, डी ए बाय डी एक्स। अब देखो ये जो dx है ये कॉमन जा रहा है, और ये जो ब्रैकेट्स आपने बनाए हैं दोनों, ये इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, x के। यूज इक्वेशन 1, तो इन दोनों की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, x। तो x कॉमन चले जाएगा और नीचे से dx कॉमन चले जाएगा, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, पॉजिटिव टर्म को आगे लिखते हैं, m 1 अपॉन a डी ए माइनस n 1 अपॉन b डी बी। dx को ले जाएंगे ऊपर, x को ले जाएंगे नीचे, dx अपॉन x dA अपॉन a का m टाइम्स db अपॉन b का माइनस का n टाइम्स। क्लियर है यहां तक? अब dx को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, डेल्टा x, dA को डेल्टा a, db को डेल्टा b, ये रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये हो गया डेल्टा x अपॉन x m टाइम्स डेल्टा a अपॉन a माइनस n टाइम्स डेल्टा b अपॉन b। अब अपन ने एब्सोल्यूट एरर के बारे में क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी हो। एब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम कब निकलता है, जब आप सबके इंडिविजुअल एरर्स को ऐड करते हो। सो फॉर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू, अपने को इस चीज को क्या करना चाहिए, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो अपन यहां क्या लिखेंगे, फॉर गेटिंग मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, फॉर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स m टाइम्स डेल्टा a अपॉन a n टाइम्स डेल्टा b अपॉन b। हम इसको नेगेटिव की जगह किस में कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव में, क्योंकि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड करने पे ही आता है। सारे इंडिविजुअल एरर्स को ऐड करोगे तभी रिजल्ट में मैक्सिमम एरर आने की बात करी जा सकती है। ठीक है, तो डिवीजन में आपको बस इतना सा याद रखना है, पावर को नेगेटिव बनाना है और दोबारा से प्रोडक्ट रूल का ही यूज करना है।
डेरिवेटिव करते टाइम इन चीजों को जरूर लिखना है, नहीं तो आगे का तो आगे के स्टेप्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उसके बाद पार्ट्स अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो अपन उनको अलग अलग कर देंगे, इनकी पार्ट्स को भी अलग अलग कर देंगे। देखो ये अलग किया, ये इन्हें अलग किया, इन दोनों का एक कॉमन ब्रैकेट बनाया, इन दोनों का एक कॉमन ब्रैकेट बनाया। ये ब्रैकेट किसके इक्वल है? एक्स के, तो इन दोनों की जगह एक्स आ जाएगा, वो बाहर चले जाएगा, नीचे से डीएक्स, डीएक्स ऊपर एक्स नीचे, ये सब अलग अलग हो गए। अब जितने आपको डीएक्स डीए और डीबी दिख रहे हैं उनको डेल्टा एक्स डेल्टा ए और डेल्टा बी लिख दिया। क्लियर? बिकॉज दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ये जो डीएक्स और डेल्टा एक्स होता है इसका मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स। चाहे डीएक्स हो चाहे डेल्टा एक्स हो, ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है? और फॉर गेटिंग मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, नेगेटिव की जगह यानी कि सब्ट्रैक्ट करने की जगह अपने को सारे एरर्स को क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। क्लियर? आ गया समझ में? कॉपी करो। नेक्स्ट, अब तीसरी टाइप का फंक्शन, मान लो आपकी थर्ड टाइप का फंक्शन है 1/x इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ दोनों केस में अपना रिजल्ट सेम आएगा। अगर आपका कोई भी फिजिकल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो क्वेश्चन में दे रखी है वो इस फॉर्मेट में हो, तो पहली बात ये जरूर ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। ये कंप्लीट अलग एक टाइप ऑफ इक्वेशन है, ये एक अलग टाइप ऑफ इक्वेशन है। इसके लिए फॉर गेटिंग एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, इंडिविजुअल एरर्स को ऐड कर दिया जाता है ना? इसमें ऐसा नहीं है। इसके लिए अपन इसको डिराइव करेंगे। अब डिराइव कैसे किया जाता है भाई? देखना ढंग से, यहां पे लिखेंगे सबको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1/x, डी बाई डी एक्स 1/a, डी बाई डी एक्स 1/b। ठीक है? अब आपको रूल याद रखना है। रूल क्या है? देखो ढंग से, ये जो 1/x है, ये 1/x, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? x की पावर -1। आगे इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर -1। इसको क्या लिख सकते हैं? b की पावर -1। अब रूल वही है, कौन सा? d बाय डी एक्स एक्स टू द पावर n, सेम रूल है अभी भी। बस आपको क्या करना है? n की जगह -1 पुट करना है, तो उससे अपना आंसर क्या आएगा? उससे अपना आंसर आएगा -1/x²। करके देख लो पुट, n की जगह -1 पुट करो तो -1 इंटू एक्स की पावर -2, यानी कि अपॉन में आ गया x²। क्लियर? अब यही रूल जब आप a और b के लिए लगाओगे तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखना, अगर a की पावर -1 है तो आप लिखोगे -1/a², लेकिन साथ में dA बाई डी एक्स। और सेम b के लिए भी ध्यान रखना। करें इसको अप्लाई, तो ये बनेगा -1/x² इज इक्वल टू -1/a² dA बाई डी एक्स -1/b² dB बाई डी एक्स। बस इतने से स्टेप में काम आया है डेरिवेटिव, लेकिन लॉजिक याद रखना जरूरी है। अब बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एक तो -1 और एक डिनोमिनेटर से dx कॉमन ले लो। -1/x², तो LHS है, RHS में -/dx, ये कॉमन है। अंदर क्या बचा? 1/a² dA, माइनस तो बाहर चले गया, तो प्लस का 1/b² dB। दोनों साइड माइनस से ये माइनस कट गया। इस dx को इधर ऊपर ले जाओ, dx/x², dA/a² dB/b²। अब क्या करेंगे? अब लास्ट स्टेप, dx को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा x से, dA को डेल्टा a से और dB को डेल्टा b से। करो अप्लाई, तो डेल्टा x/x², डेल्टा a/a² और डेल्टा b/b², ये अपना एक्सप्रेशन बन गया किसका? फॉर गेटिंग मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x। x के
मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को निकालने का फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने 3 तरीके के डेरिवेशन सीखे। क्वांटिटीज आर रेस्ड टू सम पावर, उनका प्रोडक्ट हो रहा है या उनका डिवीजन हो रहा है, या सारी टर्म्स रेसिप्रोकल में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब अगर सब्ट्रैक्ट का साइन है तो आप हर जगह एक माइनस लगाते जाओगे। ठीक है, ये माइनस लगा दोगे और लास्ट में क्या लिखोगे फॉर सब्ट्रैक्ट के लिए? क्या लिखोगे भाई? वही सेम चीज, फॉर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम एरर, फॉर गेटिंग मैक्सिमम एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डेल्टा ए अपॉन ए स्क्वायर, डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर। सारे इंडिविजुअल एरर्स को क्या करना चाहिए? हमको ऐड करना चाहिए, तब जाके मैक्सिमम एरर आता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो वीडियो दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्लास में अपन इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसमें फॉर्मूले काम आएंगे। ठीक है भाई।